हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका नेट क्लासेस। मेरा नाम है प्रियंका नाथानी एंड मैंने रिसेंटली ही 2020 में अपना नेट एंड जेआरएफ क्रैक किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में कॉमर्स सब्जेक्ट से 99.55 परसेंटाइल के साथ। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पेडागॉगी वर्सेस एंड्रागॉगी वर्सेस यूटागॉगी को डिस्कस करने वाले हैं। बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड आप में से अगर किसी ने फर्स्ट 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे ही इस यूट्यूब चैनल प्रियंका नेट क्लासेस पे टीचिंग एप्टीट्यूड का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप उसको क्या कर सकते हैं, जाके पहले 2 लेक्चर्स देख के आइए, बिकॉज आप जब तक सेकेंड लेक्चर नहीं देखेंगे आपको थर्ड लेक्चर ईजिली नहीं समझेगा। इसलिए आप पहले सेकेंड लेक्चर देख लीजिए, फिर अकॉर्डिंगली आप थर्ड लेक्चर को ईजिली समझ पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेडागॉगी वर्सेस एंड्रागॉगी वर्सेस यूटागॉगी। अब ये होता क्या है? पेडागॉगी मतलब ये होता है जब हम लोग मेमोरी लेवल पे टीच करते हैं तो उसी को बोला जाता है पेडागॉगी। मैंने इसलिए आपको बोला कि आपको लास्ट लेक्चर आना चाहिए, सेकेंड लेक्चर आपको अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए, बिकॉज आपको समझा हुआ रहेगा मेमोरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, तो ऑटोमेटिकली ये सब समझना ईजी हो जाएगा। बिकॉज सेकेंड एंड थर्ड लेक्चर दोनों भी क्या है, आपस में लिंक्ड है, आपस में कंटिन्यूएशन में है। सो पेडागॉगी क्या है, आपका मेमोरी लेवल है, एंड्रागॉगी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल है, एंड यूटागॉगी आपका कौन सा लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। अब मेमोरी क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, रिफ्लेक्टिव क्या है, ये आप लास्ट लेक्चर में जाके देख के आ सकते हैं, सेकेंड लेक्चर में। नेक्स्ट, पेडागॉगी कैसा रहता है, टीचर सेंटर्ड रहता है। पेडागॉगी टीचर सेंटर्ड क्यों रहता है? क्योंकि पेडागॉगी वर्ड का मीनिंग ही होता है आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागॉगी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, आर्ट ऑफ टीचिंग। यानी यहाँ पे पेडागॉगी में बेसिकली क्या होता है, टीचर सेंटर्ड होता है। टीचर को जैसे पढ़ाना है, जो पढ़ाना है, वो टीचर अपने हिसाब से डिसाइड करके अपने तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। जैसे आप जब छोटे थे तो आपको क्या होता था, टीचर डिसाइड करता था कि आज टीचर को मैथ्स की टेबल्स करानी है, कि पोएम्स करानी है, कि कुछ और सिखाना है, तो वो अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग आपको पढ़ाता था। ऑन द कॉन्ट्ररी एंड्रागॉगी क्या होता है, आपका लर्नर सेंटर्ड होता है। लर्नर सेंटर्ड क्यों होता है? क्योंकि एंड्रागॉगी क्या है, अडल्ट एजुकेशन है। अडल्ट यानी कि जब आप ऑलमोस्ट मैच्योर हो जाते हो, 18+ हो जाते हो, यानी लगभग आप अपने कॉलेज लाइफ में जब पहुंच जाते हो, तब जाके आप क्या बन जाते हो, आप एंड्रागॉगी लेवल पे आ जाते हो। यानी तब आप कैसे हो जाते हो, आपके लिए जो टीचिंग करनी चाहिए उस लेवल पे आके वो कैसी हो जाती है, लर्नर सेंटर्ड। इसलिए आपने देखा होगा आपके ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के जो प्रोफेसर्स हैं वो आपको एक ही चीज़ को घुमा के अलग अलग तरीक़ों से पढ़ाने की कोशिश करते थे, अलग अलग आपको एग्जाम्पल्स देते थे। या इवन मैं भी अब आपको पढ़ाती हूँ तो मैं भी कौन से लेवल पर पढ़ाती हूँ, आपको एंड्रागॉगी लेवल पर पढ़ाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं भी आपको क्या करती हूँ, एक ही कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं क्या करा रही हूँ, आपको टीच कर रही हूँ। तो ऑटोमेटिकली मैं क्या कर रही हूँ, आपको ध्यान में रख के मैं अपने लेक्चर्स को अकॉर्डिंगली शूट कर रही हूँ। नेक्स्ट कमिंग टू यूटागॉगी। यूटागॉगी कैसा रहता है, प्रॉब्लम सेंटर रहता है। क्यों प्रॉब्लम सेंटर रहता है? क्योंकि यहाँ पे एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना होता है। यानी बेसिकली जब आप अपने पीएचडी में रहते हो या आप अपना रिसर्च वर्क करते हो, तब आप कौन से लेवल पे काम करते हो, तब आप यूटागॉगी लेवल पे काम करते हो। यानी बेसिकली तब आपका मोटिव क्या रहता है कि मुझे प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, यानी मुझे रिसर्च पे अपने काम करना है। अब पेडागॉगी लेवल की बात करें तो पेडागॉगी में मोटिवेशन कैसा रहता है, एक्सटर्नल रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था मेमोरी लेवल में कि तब क्या होता है, क्योंकि तब आप छोटे होते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स का वो मोटिवेशन होता है जिसके वजह से आप क्या कर लेते हो, पढ़ लेते हो। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी एंड्रागॉगी और यूटागॉगी दोनों भी कैसे रहते हैं, इंटरनल मोटिवेशन रहता है स्टूडेंट के अंदर। यानी तब आप इतने मैच्योर तो हो चुके होते हो कि आपको खुद को ही एक फीलिंग आ जाती है कि नहीं, मुझे अपने मार्क्स को इम्प्रूव करना है, मुझे अपने स्कोर्स को इम्प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है जिसके वजह से आप कैसे रहते हो, इंटरनली आप मोटिवेटेड रहते हो इन दोनों लेवल्स पे स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट कमिंग टू डिपेंडेंसी। तो पेडागॉगी में लर्नर कैसा रहता है, डिपेंडेंट रहता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी, लर्नर वही पढ़ता है, स्टूडेंट वही पढ़ता है जो क्या करेगी, उसकी टीचर उसको पढ़ाएगी। आज आपको टेबल्स पढ़ा रहे हैं तो आप टेबल्स पढ़ोगे, आज आपको पोएम्स पढ़ा रहे हैं तो आप पोएम्स पढ़ोगे। यानी आप पूरे तरीके से टीचर पे अपने डिपेंडेंट हो।
ऑन द कॉन्ट्ररी एंड्रोगॉगी में क्या होगा, लर्नर कैसा रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है। इंडिपेंडेंट क्यों रहता है, क्योंकि आप याद करके देखिए, आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इवन अब आप जब नेट के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी क्या हो, आप इंडिपेंडेंट हो, यानी इस लेवल पे आके आप खुद से भी क्या कर सकते हो, चीज़ों को समझना शुरू कर सकते हो। अगर आपको एक टीचर का समझ में नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, किसी और दूसरी टीचर से सेम टॉपिक को पढ़ के भी आप समझ सकते हो, यानी आप क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, आपको किसी की नीड नहीं है, आप खुद से भी क्या कर सकते हो, इस चीज़ को समझ सकते हो। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ह्यूटागॉगी कैसा रहता है, लर्नर यहाँ पे कैसे रहेंगे, इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। इंटरडिपेंडेंट यानी क्योंकि ह्यूटागॉगी लेवल कैसा रहता है, रिसर्च का लेवल रहता है, पीएचडी का लेवल रहता है आपका, यानी इस लेवल पे आके आप क्या करते हो, एक दूसरे की हेल्प से, लोगों से आप कोलैबोरेट करते हो, लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हो, और उसके बाद ही आप क्या कर पाते हो, ह्यूटागॉगी लेवल को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाते हो। यानी आप अपनी रिसर्च को तभी ही कंप्लीट कर पाओगे जब आप एक दूसरे की हेल्प लोगे, एक दूसरे की हेल्प करोगे। वो फिर आपके पीयर्स हो सकते हैं, आपके स्टूडेंट्स हो सकते हैं, आप अलग अलग लोगों से क्या लेते हो, हेल्प लेते हो, आप अलग अलग लोगों से सपोर्ट मांगते हो। फिर वो आपका डेटा कलेक्शन हो, या आप मे बी डेटा एनालिसिस करना चाहते हो, आप किसी भी स्टेज पे कुछ भी करना चाहते हो अपने रिसर्च से रिलेटेड, तो आप कहीं ना कहीं क्या हो, इंटरडिपेंडेंट हो, दूसरों पे डिपेंडेंट हो कहीं ना कहीं, और वो लोग भी आप पे कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हैं। नेक्स्ट कमिंग टू पेडागॉगी में कैसा रहता है, टीचर ड्रिवन रहता है। क्यों टीचर ड्रिवन रहता है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, पेडागॉगी क्या रहता है, आर्ट ऑफ टीचिंग। पेडागॉगी वर्ड का मतलब ही होता है आर्ट ऑफ टीचिंग, तो यानी यहाँ पे क्या रहेगा, पूरा का पूरा फोकस किस पे रहेगा, टीचिंग करने के ऊपर रहेगा। इसलिए ये मेथड जो है, पेडागॉगी का जो मेथड है, ये कैसा है, टीचर ड्रिवन है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी एंड्रोगॉगी का मेथड कैसा है, टास्क ड्रिवन है। टास्क ड्रिवन यानी कि आपको कौन सा टॉपिक समझाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ये उस पर डिपेंड करेगा कि हम कैसे पढ़ाएंगे। जैसे मुझे आपको एंड्रोगॉगी, पेडागॉगी और ह्यूटागॉगी पढ़ाना था, तो मैंने क्या किया, पहले आपको फर्स्ट लेक्चर में, सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको क्या किया था, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव तीनों समझाया था अच्छे से। वो क्यों समझाया था सेकेंड, और उसके बाद ही ये थर्ड लेक्चर क्यों लेके आई, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों भी टॉपिक्स क्या हैं, आपस में पूरे की पूरी तरीके से कनेक्टेड है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आपके टास्क को, टास्क यानी कि आप जो पढ़ने वाले हो उसको ध्यान में रख के मैंने आपको टीच किया। एंड लास्ट ह्यूटागॉगी कैसा रहता है, प्रॉब्लम ड्रिवन है। आपके सामने जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम है, आप उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो, आप उसके अकॉर्डिंग अपने वेज एंड मीन्स को चूज़ करते हो, उसके अकॉर्डिंग आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट पेडागॉगी कैसा रहेगा, इंस्ट्रक्टर डायरेक्टेड। इंस्ट्रक्टर डायरेक्टेड यानी आपका टीचर आपको जैसे डायरेक्ट करेगा आप वैसे ही करोगे। यानी जैसे आप बचपन में थे तो कैसे होता था, टीचर आपको जो पढ़ाता था, जैसे पढ़ाता था, आप वैसे ही पढ़ते थे। यानी कहीं ना कहीं वो इंस्ट्रक्टर, वो आपका टीचर ही क्या है, एक्टिव रोल प्ले करता था। लेकिन एंड्रोगॉगी कैसा रहता है, सेल्फ डायरेक्टेड। जब आप अपने स्कूल लाइफ ख़त्म करके कॉलेज लाइफ में आ जाते हो, अडल्ट बन जाते हो, तो एंड्रोगॉगी वर्ड का मीनिंग ही क्या है, अडल्ट एजुकेशन। यानी जब आप अडल्ट हो गए हो, तो अडल्ट आप कब हो जाते हो, जब आप अपनी कॉलेज लाइफ में एंटर करते हो। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया, इस लेवल पे आके आप सेल्फ डायरेक्टेड हो, यानी आपके अंदर से मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ बनना है। तो इसके वजह से क्या हो जाते हैं, आप ऑटोमेटिकली खुद को खुद ही डायरेक्ट करने लगते हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ह्यूटागॉगी कैसा रहता है, सेल्फ डिटरमाइंड। डिटरमाइंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके अंदर से फीलिंग आ चुकी है कि नहीं, मुझे इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो करना है। क्यों ऐसा फीलिंग आ जाता है आपके अंदर, बिकॉज कहीं ना कहीं वो रिसर्च प्रॉब्लम भी तो आपने ही डिसाइड किया होता है, आपने ही तो डिटरमाइन किया होता है। तो ऑटोमेटिकली ह्यूटागॉगी लेवल कैसा रहता है आपका, सेल्फ डिटरमाइन। अगेन पेडागॉगी लेवल कौन सा लेवल है, मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ, ये स्कूल लेवल पे टीचिंग होती है जो भी आपकी, वो आपकी होती है पेडागॉगी लेवल पे। एंड एंड्रोगॉगी कैसा रहता है आपका, कॉलेज लेवल पे। यानी जब आप अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में आ जाते हो, तो उस लेवल पे जब आपको टीच किया जाता है तो वो आपका होता है एंड्रोगॉगी लेवल। एंड लास्ट आपका ह्यूटागॉगी लेवल कौन सा रहता है, पीएचडी लेवल। यानी जब आप रिसर्च स्कॉलर बन जाते हो, जब आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करते हो, तो वो आपका होता है ह्यूटागॉगी। नेक्स्ट, अब फोकस किस पे किया जाता है, पेडागॉगी में फोकस किया जाता है व्हाट पे। आज क्या पढ़ाऊँ मैं, क्या पढ़ाऊँ, उस पर टीचर फोकस करती है। यानी आज आपको टेबल्स पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है, वो टीचर देखेगी। यानी क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, पूरा का पूरा फोकस टीचर देखने वाली है।
एंड्रागॉगी लेवल पे क्या होगा, फोकस ऑन वाई। जैसे आपको अगर पढ़ाया गया कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटी है या कोई भी चीज़ आपको सिखाई गई है तो आपको वहाँ पे फोकस किया जाता है वाई पे। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कोई भी चीज़ ऊपर फेंकेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नीचे आती है, तो हमें आपको उसका रीज़न एक्सप्लेन करना पड़ता है, यानी यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग पे काम किया जाता है एंड्रागॉगी लेवल पे आके। इसलिए यहाँ पे फोकस किस पे होता है, वाई पे। ये चीज़ ऐसी क्यों, उसका रीज़न, उसका लॉजिक, उसका एक्सप्लेनेशन आपको एंड्रागॉगी लेवल पे आके हमें बताना पड़ता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी ह्यूटागॉगी लेवल पे क्या होता है, फोकस किस पे रहता है, वाई नॉट पे। वाई नॉट यानी कि इस प्रॉब्लम का ऐसा सॉल्यूशन ज़रूरी नहीं है एक ही प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो सकता है एक प्रॉब्लम के 10 सॉल्यूशन हो, यानी एक वे ना चूज़ करके आप उसके 2-4 अलग वे भी ढूंढ सकते हो एक ही प्रॉब्लम के। इसलिए यहाँ पे फोकस किस पे रहता है, वाई नॉट पे। ज़रूरी नहीं है एक ही चीज़ वर्कआउट करेगी, ये भी चीज़ तो वर्कआउट कर सकती है, वो भी तो कर सकती है, यानी आप अलग अलग ऑप्शंस ढूंढते हो, एक ही रिसर्च प्रॉब्लम के अलग अलग तरीके से सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो। नेक्स्ट आपका पेडागॉगी लेवल कौन सा रहता है, कॉग्निटिव लेवल रहता है। कॉग्निटिव यानी माइंड, कॉग्निटिव वर्ड का मतलब ही होता है आपका माइंड, आपका ब्रेन। यानी इस लेवल पे सिर्फ क्या किया जाता है, आपसे रूट लर्निंग कराई जाती है, आपको ब्रेन में चीज़ें मेमोराइज कराई जाती है, रट्टा मराया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी एंड्रागॉगी लेवल पे क्या होता है, मेटाकॉग्निटिव लेवल आ जाता है। मेटाकॉग्निटिव लेवल यानी कि यहाँ पे मेटा वर्ड का मतलब होता है थिंकिंग, कॉग्निटिव वर्ड का मतलब ही है थिंकिंग। तो क्या होगा, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। कॉग्निटिव यानी कि ब्रेन, आपके माइंड, यानी आप सोच के बारे में ही सोच रहे हो, कैसे आपको पढ़ाना है वो हम यहाँ पे सोच रहे हैं बेसिकली। एंड ह्यूटागॉगी आपका लास्ट कैसे रहता है, एपिस्टेमिक। एपिस्टेमिक यानी नॉलेज बेस्ड, यहाँ पे आप क्या करते हो, नॉलेज को क्रिएट करने की बात करते हो, तो वो होता है आपका ह्यूटागॉगी। क्यों नॉलेज क्रिएट होती है, बिकॉज आपने जो रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व किया उससे आप उसी फील्ड में, उसी एरिया में आप क्या करते हो, कोई नई नॉलेज को क्रिएट कर देते हो जब आप उस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो तो। एंड लास्ट पेडागॉगी कैसा रहता है, नॉलेज बेस्ड। एंड्रागॉगी कैसा रहता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। जब आप अपने कॉलेज में आ जाते हो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से क्या करने लगते हो, कम्पीट करने लगते हो। आपके अंदर से वो फीलिंग आ जाती है, इस सेमेस्टर में मेरे इतने मार्क्स थे या इतना ग्रेड था, अब मेरे को इससे ज़्यादा ग्रेड लाना है, इससे ज़्यादा मार्क्स लानी है। यानी आप कहीं ना कहीं कम्पिटेंट बनते जाते हो, आप फिट बन जाते हो उस चीज़ के लिए खुद से। एंड लास्ट आपका ह्यूटागॉगी कैसा रहता है, कैपेबिलिटी बेस्ड। कैपेबिलिटी यानी कि आप कैपेबल बन जाते हो कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, यानी आप किसी भी टॉपिक पे रिसर्च कर सकते हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट पेडागॉगी वर्सेस एंड्रागॉगी वर्सेस ह्यूटागॉगी। आपने आज देख ही लिया कि मेरे सेकेंड और थर्ड लेक्चर आपस में कितना कनेक्टेड था। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमेशा मेरे लेक्चर सीक्वेंस में देखिएगा। अगर मैंने फर्स्ट लेक्चर अपलोड किया तो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, डायरेक्टली आप थर्ड लेक्चर पर जंप मत करिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं ये लेक्चर्स, एंड शेयर कीजिए बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको एक दिन में 2-2 वीडियोज़ नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं डेली 2-2 वीडियोज़ अपलोड कर रही हूँ। सो अगर आपको दोनों वीडियोज़ का बेनिफिट लेना है सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।